हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुभा पांडे। अनुभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। इसमें मैं आपको इस तरह का बैग बनाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैग मैं किस तरह से बनाई हूँ। तो पहले मैं इसका बेस बताऊंगी। ये मेरा नीचे का हिस्सा जो है, इसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो पहले तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसका बेस बनाती हूँ। तो इसका बेस बनाने के लिए मैं पहले इस तरह से चेन बनाऊंगी और चेन बनाने के लिए मुझे पहले 43 चेन बनाना है। 43 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और ये 43। तो ये मेरा 43 चेन है। तो इसमें से मैं देखिए फ्रेंड्स, एक चेन छोड़ करके यहाँ एक चेन छोड़ करके अभी इस चेन में इस तरह से पहला रो में इसी तरह से पूरा लाइन में बुनाई करूँगी। तो ये बुनाई भी मैं थोड़ा अलग कर रही हूँ। इसको मैं इधर से क्रोशे से नहीं खींच रही हूँ, इसको मैं इधर से क्रोशे से खींच रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका बुनाई जो है थोड़ा अलग हो रहा है। इस तरह से बुनाई हो रहा है। देखिए, इसका बुनाई में इस तरह से क्रॉस क्रॉस की तरह होगा। बड़ा ही खूबसूरत भी डिज़ाइन लग रहा है। तो देखिए, इसको मैं पूरा रो इस तरह से बुन लूँगी। इस तरह से मैं पूरी लाइन बना लूँगी और बड़ा ही सुंदर बैग तैयार हो जाएगा। पहले मैं इसका बेस बनाती हूँ, उसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसका पूरा पार्ट बताऊंगी बनाने के लिए। तो नीचे का बेस जो है एक रंग से रहेगा। इसको मैं एक रंग से ही बना रही हूँ और ऊपर मैं दूसरा कलर भी लगाऊंगी इस तरह से। तो चलिए लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये लाइन कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ मैं बचे हुए फंदे को इस तरह से बुन लेती हूँ और ये मेरा लास्ट वाला फंदा है। देखिए, अब इसमें मैं, ये मेरा लास्ट वाला फंदा है, तो इसमें मैं इस तरह से 5 बार बुनाई करूँगी। 1 2 3 4 और ये 5। ये मैंने 5 बार ये किनारे वाले फंदे में 5 बार बुनाई की है। अब इसको मैं इस तरह से घुमा दूँगी और घुमाने के बाद अब यहाँ से मैं फिर ऐसे ही, इसमें तो बुनाई कर ली हूँ, अब आगे वाले फंदे में मैं इस तरह से पूरी लाइन
इस तरह से पूरी लाइन बना लूँगी। जब लास्ट वाला मेरा फंदा बचेगा तो उसमें मैं फिर किनारे पर 5 फंदा बुनाई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये पूरा मैं बुनाई कर ली हूँ। अब लास्ट वाले फंदे में मैं यहाँ इस तरह से 5 बार बुन लूँगी। 1 2 3 4 और ये 5 बार बुनने के बाद अब यहाँ मैं देखिए इस तरह से एक चेन ले लूँगी। और चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ से दूसरा रो से शुरू करती हूँ। थोड़ा ढीला ही बुनाई करना है ताकि अगले वाले रो में मुझे बुनने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैं दूसरे लाइन पर आ गई हूँ। अब इस तरह से यहाँ से और लास्ट वाले फंदे तक यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ मैं अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ। और जो मैं 5 फंदा एक साथ बुनी थी, एक ही फंदे में मैं 5 बार बुनाई की थी, अब उसमें से मैं एक फंदा यहाँ बुन लूँगी। यहाँ मैं किनारे पर बुन ली हूँ और इस फंदे में मैं ये जो मेरा 5 फंदा है तो एक फंदा छोड़ करके ये दूसरे वाले फंदे में मैं 3 बार बुनाई करूँगी। 2 और 3। अब यहाँ मैं फिर एक मेरा ये तीसरा वाला फंदा है, एक फंदा मैंने बुन लिया, दूसरे फंदे में मैं 3 बार बुनी हूँ और तीसरे फंदे को मैं एक बुनाई बुन लूँगी। अब इस तरह से अब मेरा ये चौथा फंदा है। चौथे फंदे में मैं 3 बार बुनाई करूँगी। 2 और 3। अब यहाँ मैं फिर उसी तरह से ये मेरा 5वां फंदा है, 5वें फंदे में बस ऐसे ही बुन लेना है। और फिर उसी तरह से पूरी लाइन मुझे थोड़ा ढीला ढीला ही मैं बुनती हूँ और ढीला ही बुनाई अच्छा लग रहा है। इसका मैं इस तरह से क्रोशे से बना रही हूँ जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इसको एक बार बना करके आप देखिए। चलिए तब इस लाइन को भी कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी दूसरा रो भी मैं इस तरह से कंप्लीट कर ली हूँ। तो अब ये लाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ मैं एक बार बुन ली हूँ और दूसरे फंदे में मैं 3 बार बुनाई करूँगी। 1 2 और 3 बार बुनने के बाद यहाँ मैं एक बार हाफ क्रोशिया बुन लूँगी। फिर उसके बाद अब मेरा ये चौथा फंदा है, चौथे फंदे में भी मैं इस तरह से 3 बार बुनाई करूँगी। पहले रो में मैं 5 बार बुनाई की थी और दूसरे रो में मैं यहाँ देखिए 3 बार यहाँ बुनी हूँ, बीच में एक फंदा बुनी हूँ और यहाँ 3 फंदा फिर बुनी हूँ। और इस तरह से फिर मैं अब ये तीसरा लाइन मेरा है, तीसरे लाइन में भी मैं बुनाई करूँगी इस तरह से। चलिए इस रो को कंप्लीट करिए।
देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। अब इस लाइन को कंप्लीट होने के बाद अब मैं जो 3 फंदा बुनी थे उसमें से किनारे के एक फंदे को मैं बुन लूँगी इस तरह से। एक बार बुनने के बाद अब मेरा ये 2 बचा। ये दूसरे वाले फंदे में मैं 3 बार बुनाई करूँगी, 2 और 3, और बीच में मैं एक बार बुनी थी। अब मैं यहाँ 1 और ये 2, इस तरह से ये मेरा बीच का जो है, देखिए किनारे पर मैं 3-3 बार बुनती जा रही हूँ और बीच में मेरा 1 था, फिर उसके बाद 2 हुआ, इसी तरह से ये बढ़ता हुआ जाएगा। तो मैं इसको बना रही हूँ। आप देखिए यहाँ मैं 2 बार बुन ली हूँ। अब यहाँ मेरा 3 फिर बचा, तो 3 बचा जो है, इसमें से मैं इसमें फिर 3 बार बुनूंगी, 1 2 और 3, और फिर किनारे पर इस तरह से मैं बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। तो चलिए इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करते हैं और मैं यहाँ फिर आपको मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे कोने पर फिर मैं आ गई। तो यहाँ मेरा 3 फंदा था, किनारे पर मैं एक फंदा बुन लेती हूँ और दूसरे वाले फंदे पर यहाँ मैं 3 बार फिर बुनाई करूँगी, 1 2 और ये 3, और फिर दूसरे लाइन में मैं यहाँ 3 बार बुनूंगी। इस तरह से यहाँ में मेरा बढ़ता जाएगा और बीच में मेरा जो है यहाँ 1 और 2, पहली लाइन में मैं 5 बुनी थी, दूसरी लाइन में मेरा 1 है और तीसरी लाइन में 2 बन गया। अब यहाँ मैं 1 2 और ये 3 बार बुनने के बाद यहाँ मेरा इस तरह से बुनते जाऊंगी। इस तरह से यहाँ बनता जाएगा। चलिए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये यहाँ मैं ये जो मैं 3 फंदा बनाई हूँ इसमें किनारे पर मैं बुन ली और यहाँ मैं फिर 3 फंदा बुनूंगी, 1 2 और 3 बार बुनने के बाद यहाँ मेरा ये 2 फंदा हुआ था। अब मैं 3 बार बुनूंगी, 1 2 और 3, तीन बार बुनने के बाद अब यहाँ मैं फिर इस फंदे में 3 बार बुनाई करूँगी, 1 2 और 3, दो और 3 बार बुनने के बाद यहाँ मैं इधर से भी मेरा फंदा बढ़ेगा और बीच से भी फंदा बढ़ेगा, दोनों तरफ से ये फंदा बढ़ता हुआ जाएगा।
तो पूरी लाइन में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये मेरा, मैं नाप देती हूँ। यहाँ से मैं जो चेन ली थी यहाँ 20 इंच तक है और इसकी लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई मैं बनाई हूँ 10 इंच। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह से एक एक बार में मैं 3-3 बार बुनते गई हूँ। यहाँ बीच में भी मेरा फंदा बढ़ा है और किनारे पर भी। तो इस तरह से देखिए, यहाँ जो 3 था तो यहाँ मैं एक बढ़ा देती हूँ, तो एक मेरा इधर बढ़ जाएगा फंदा और दूसरा जो है अब इसमें मैं 3 बार बुन दूँगी, 1 2 और 3। तो एक फंदा इधर बढ़ेगा, 1 2 3 4 और एक फंदा जो ये 3 फंदा था मेरा, इसमें से एक बार मैं यहाँ फिर बढ़ा दूँगी। तो ये मेरा 5 हो गया बीच में और यहाँ मैं फिर 3 बार बुन दूँगी। दो और 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब यहाँ मैं एक फंदा फिर इधर बढ़ जाएगा मेरा। इस तरह से पूरी लाइन में बना लूँगी। और मेरा देखिए, ये तो मैं बता दी। इसी तरह से मुझे जितना चौड़ा बनाना है इसको, ये मेरा इतना हो गया है। अभी मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन और बनाना है। 6 लाइन बुन लेने के बाद ये मेरा चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको इसी तरह से बनाना है। पहली बार मैं 43 चेन ली हूँ। 43 चेन लेने के बाद यहाँ मैं पहली बार हाफ क्रोशिया बुनते हुए जब यहाँ मैं लास्ट चेन के पास आई हूँ तो एक बार में मैंने 5 बार बुनाई की है। 5 बार बुनाई करने के बाद फिर सिंगल क्रोशिया बुनाई करके और दूसरे राउंड में मैं दूसरे किनारे पर भी 5 बार बुनाई की है। और दूसरी लाइन में यहाँ मैं 3 बार बुनी हूँ और फिर बीच में एक बार बुनाई की हूँ और फिर यहाँ 3 बार। दोनों कोने पर मैं इधर से इस तरह से 3 बार यहाँ और 3 बार यहाँ, फिर इधर भी 3 फंदा यहाँ है और 3 फंदा इधर भी है और बीच में मेरा ये बढ़ता जाएगा, इधर से भी बढ़ेगा और बीच में भी फंदा बढ़ेगा। तो इस तरह से मेरा बेस जितना मुझे चौड़ा चाहिए उतना चौड़ा बना देना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और देखने के बाद आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।